नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके रेवोल्यूशन में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स की एक सीरीज़ चल रही थी उसके भाग 3 की। ठीक है फ्रेंड्स, 2 भागों में हम अभी तक 60 क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं तीसरा भाग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अर्थशास्त्र जहाँ पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, ये आरबीआई के गवर्नर भी थे और भारत के वित्त मंत्री भी थे, और फिर भारत के भी थे, प्रधानमंत्री भी ये बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नोटों पर हिंदी व इंग्लिश में मिलाकर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो भारतीय नोटों में हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 17 भाषाओं में लिखा होता है। ठीक है, उसका जो प्राइस होता है, ये कितने रुपए का वो नोट है, वो 17 भाषाओं में लिखा होता है। अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को उधार देता है वो क्या कहलाता है? उसे हम बैंक दर भी कहते हैं या फिर रेपो रेट भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेपो रेट भी कहते हैं जिस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है, और बैंकों से रिजर्व बैंक जब उधार लेता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है या कब होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वह 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय जो स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना 1992 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा की गई थी। अगला है, और किस समिति की कहने पर की गई थी? फेरवानी समिति। ठीक है, अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। एशिया का पहला स्टॉक मार्केट था ये। ठीक है, एशिया का पहला स्टॉक मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, और इसका जो वर्तमान नाम इसको मिला है, ये बीएससी, ये नाम मिला है इसको 2002 में। ठीक है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को बोलते भी, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जो वर्तमान नाम इसका है, इसको 2002 में परिवर्तन किया गया। 25 पैसे और इससे कम मूल्य के सभी सिक्के कब से अमान्य हो गए? तो 25 पैसे और इससे कम रुपए के सिक्के 1 जुलाई 2011 से इनको अमान्य घोषित कर दिया गया था। अगला है, 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था पहली बार। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद 6 बैंकों का दोबारा किया गया था 1980 में। अगला है, शिवरामन समिति का संबंध किससे है? तो शिवरामन समिति की जो गठित की गई थी है नाबार्ड के लिए की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है, और शिवरामन समिति का जो संबंध है वो इसी की स्थापना से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी, और इसने कार्य करना 1966 से शुरू किया था। अगला है, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है, जिसने 1860 में भारत में बजट को इंट्रोड्यूस कराया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भारतीय संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला है, रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो रेल बजट और आम बजट को 1924 में एक वर्त कमेटी की कहने पर अलग किया गया था दोनों को। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर 2017 से ही दोनों को एक कर दिया गया था। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आज़ाद भारत का जो पहला बजट था उसको आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? देखिए, संविधान लागू होने के बाद भारत एक गणतंत्र बन चुका था, और भारत का पहला गणतंत्र जो बजट था वो पेश किया था जॉन मथाई ने 1950 में। अगला है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? तो मोरारजी देसाई एक ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश किया है। 10 बार उन्होंने बजट पेश किया, और ये बाद में सबसे ओल्ड पीएम भी बने भारत के, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम भी मोरारजी देसाई बने थे। अगला है, दुनिया में सर्वप्रथम किस देश ने जीएसटी लागू किया था? तो जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है फ्रांस, जिसने 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे सोमपाल।
अगला है हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मानी जाती है 1967 से 1968 के बीच में। ठीक है, और हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वो पड़ा गेहूं की फसल पर। ठीक है, गेहूं की फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुई। अगला है केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्त विवादों के निपटान कौन करता है। तो केंद्र और राज्य के मध्य वित्त जो विवाद होते हैं उनको निपटाने का कार्य करता है वित्त आयोग। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पूरी इकोनॉमी को कितने क्षेत्रों में बांटा है। तो सीएसओ ने भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसको अनुमानित करने के लिए पूरी इकोनॉमी को 6 क्षेत्रों में बांटा है, जिनको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, परिवहन का क्षेत्र हो गया, वित्त और वास्तविक संपदा हो गई, और फिर सामुदायिक व निजी क्षेत्र हो गए। ठीक है, और फिर निजी क्षेत्र हो गए और विदेशी क्षेत्र। तो इनमें उसने उसको बांटा है 6 क्षेत्रों में। अगला है विदेशों से आय संबंधी आंकड़े किसके द्वारा जारी व तैयार किए जाते हैं। तो यह किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है। तो भारत में पूंजी निर्माण से संबंधित जितने भी आंकड़े होते हैं इसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हुआ था, नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, और बाद में इसी समिति के कहने पर योजना आयोग का गठन होता है। बॉम्बे प्लान किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो बॉम्बे प्लान जो था ये मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा मिलकर एक प्लान बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1944 में। इस जो प्लान था इसके जो मेन वो थे सोर्स आप बोल सकते हो, जिसकी ये सोच थी आदिर्शेर दलाल जिनका नाम था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है। तो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना जो थी यह बालिका शिक्षा से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है ऐसा कर जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है वसूलने का अधिकार किसे है। तो ऐसा टैक्स जिसका उल्लेख ना तो संविधान में है ना ही भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर है, तो उस टैक्स को वसूलने का अधिकार किसको है, केवल केंद्र सरकार को। अगला है बीमा क्षेत्रों में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो बीमा क्षेत्रों में सुधार के लिए आर.एन. मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। अगला है प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं। तो प्लास्टिक मनी कहते हैं क्रेडिट कार्ड को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है 1945 में जन योजना पीपुल्स प्लान किसके द्वारा बनाई गई थी। तो 1945 में जन योजना जो थी यह एम.एन. रॉय के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, एम.एन. रॉय ने बनाई थी जन योजना 1945 में। तो ये थे हमारे तीसरे पार्ट में महत्वपूर्ण 30 प्रश्न इकोनॉमिक्स के। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी ही चौथे पार्ट को लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे भी ज़्यादा और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है हमारे चैनल में लगी हुई हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।